नमस्कार, आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि एक रोल मॉडल कैसा होना चाहिए इंसान का, जिसको हम अपना पैगंबर माने। वो कैसा रोल मॉडल होना चाहिए? कम से कम वो ऐसा हो जो दूसरों को दुख ना दे, कम से कम वो ऐसा हो जो दूसरों की मदद करे, कम से कम ऐसा हो जो नफ़रत ना फैलाए। लेकिन इस्लाम के पैगंबर ने हमेशा नफ़रत का बीजारोपण किया। नफ़रत की शुरुआत इस्लाम में वहीं से हो गई जहाँ मोहम्मद साहब ने 3 देवियाँ, जो मक्का का काबा था वो बहुदेववादी था, वहाँ 3 देवियाँ थीं, अल्लात, अलमन्नात और अलुज्जा। 3 देवियों की वो पूजा करते थे। और मक्का एक सेकुलर स्टेट थी, सेकुलर सिटी था। सब मेल जोल से रहा करते थे, सब प्यार से रहा करते थे। लेकिन मोहम्मद जब मेले में जाता था, जो यहूदियों के मेले होते थे और ईसाइयों के मेले होते थे, ये उनमें जाता था, छोटा बच्चा था, उनकी चीज़ें सुनता था, तो इसके मन में भी लालसा हो जाती थी कि मेरे को भी पैगंबर बनना है। तो ये इसके अंदर की दबी हुई चीज़ें थीं। जब ये पैगंबर बड़ा हुआ, जब मोहम्मद थोड़ा बड़ा हुआ, तो इसने 40 साल की उम्र में इसने आपको पैगंबर डिक्लेयर कर दिया। और पैगंबर डिक्लेयर करने के बाद उसने वो चीज़ें की जो किसी भी तरह रोल मॉडल लायक नहीं है, या हम जिसको फॉलो नहीं कर सकते। यद्यपि आज जितना भी देखो, मैं बहुत से यूट्यूब पर देखता हूँ, अकरम मुकर्रम नाम के एक यूट्यूबर है, रील डालते हैं। वो अपनी माँ से कहते रहते हैं कि कैसा सुन्नत, कैसी शिक्षा कैसी होनी चाहिए कि जैसे नबी का रास्ता हो। तो नबी का रास्ता तो लड़ाई झगड़ों से बड़ा नफरत फैलाने वाला रास्ता था। लोग कहते हैं कि मोहम्मद के ऊपर अटैक हुए, मोहम्मद के ऊपर कोई भी अटैक नहीं हुआ। जो जंगे बदर हुई वो इसलिए हुई कि मोहम्मद अपने ही चचेरे भाई अबू सुफियान के काफिले लूटने की फिराक में जब ये मक्का से मदीना आया, तो जो मदीना से सीरिया, दमिश्क के रास्ते जितने भी काफिले आते थे, मोहम्मद उनको लूटता था। और मोहम्मद जब मदीना में गया तो 7 कबीले थे, 3 बड़े कबीले थे और 4 छोटे कबीले थे। इनने सारे कबीलों को बर्बाद कर दिया। और कुछ कबीले को, बनु कुरैजा कबीले को इसने निकाल बाहर किया, और बाद में उसको किस तरह लूटा, इसी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, इस यहूदी अच्छा जी, ये देखिए, तो एक बनु कुरैजा कबीला था। ये इसमें इतना कम देते हैं कि ये गजवाए बनु कुरैजा, देखिए ये है। बनु कुरैजा एक कबीला था। खंदक की लड़ाई से पहले मुसलमान और यहूदियों के बीच एक जंगी अभियान था। फरवरी मार्च 627 5 हिजरी यानी 622 में मोहम्मद मक्का से मदीना गया। तो जुल्कदा के महीने में हुआ। पैगंबर मोहम्मद ने 25 दिन तक बनु कुरैजा को घेर रखा था, जब तक कि उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया। तो जो बनु कुरैजा का जो कबीला था, एक यहूदी कबीला था, और ये कबीला मोहम्मद ने उसको खदेड़ दिया और कुछ अनुबंध किए मोहम्मद ने उस कबीले के साथ। यह कि यहूदी अपना खर्चा उठाएंगे और मुसलमान अपना खर्चा, यहाँ तक कि अनुबंध में सम्मिलित लोग आक्रमणकारी के मुकाबले एक दूसरे की सहायता करने के लिए पाबंद होंगे। लेकिन मोहम्मद ने उस अनुबंध को तोड़ दिया, क्योंकि मोहम्मद एक तरफा अनुबंध करता था। उसके अनुबंध कुछ इस तरह के होते थे कि आप अगर हमसे दोस्ती करना चाहते हो और हमसे लड़ना नहीं चाहते, तो हमको आप आधी फसल दोगे, और आधी फसल इस शर्त पर दोगे कि आप पर हम अटैक नहीं कर रहे। अगर अटैक करते तो भी तुम हार जाते और युद्ध का खर्चा देते। तो मोहम्मद एक युद्ध से लड़कर आया। ये तो झूठ बोलते हैं कि उसने मुआहिदा तोड़ा था। मैं कहता हूँ, अगर बनु कुरैजा ने मुआहिदा भी तोड़ा था, यानी अनुबंध भी तोड़ा था, तो क्या मोहम्मद को ये अधिकार था कि उनके आदमियों को नंगा करके कत्ल करना, जबकि उन्होंने सरेंडर कर दिया था? उनके पास हथियार भी नहीं थे। और मज़े की बात है, घेराबंदी जब हुई, जब वो सुबह खेतों पर काम कर रहे थे, और उसी दिन इसको फतेह भी कर लिया गया। देखिए,
एक साद बिन मुआज था, तो लड़ने वाली फौजों को कत्ल कर दिया गया। यहूदियों के बारे में फैसला फरमाया साद बिन मुआज ने। मोहम्मद ने पूछा कि क्या फैसला किया तुमने, जो 700 से 900 लोगों को आपने बंदी बना लिया है। तो साद बिन मुआज ने फैसला फरमाया लड़ने वाली फौजों को कत्ल कर दिया जाए, औरतें और बच्चे कैदी बना लिए जाएं, यहूदियों का माल और असबाब माल गनीमत बनाकर मुजाहिदों में तकसीम किया जाए, यानी कि मुसलमानों में बांट दिया जाए। तो इसने क्या किया, ये गया बनु कुरैजा कबीला जो कि मक्का से थोड़ी दूर, मदीना से थोड़ी दूर खैबर में रहता था, और वहाँ पर इसने 700 से 900 लोगों को नंगा करके कत्ल किया। जिनके प्यूबर्टी हेयर थे, यानी कि जिनके गुप्तांग पर बाल थे, उनको कत्ल कर दिया गया, भले वो 14 साल के थे या 15 साल के थे। और औरतों को बंदी बना लिया गया। और जब साद बिन मुआद ने, जो कि एक गधे पर सवार था, मोहम्मद ने पूछा कि उस आपने क्या फैसला किया है। साद बिन मुआद ने बोला कि भाई मैंने तो ये फैसला किया है कि औरतों को बंदी बनाकर उनको गुलाम बना लिया जाए और बच्चों को गुलाम बना लिया जाए, और बाकी जिनके भी प्यूबर्टी हेयर हैं उनको, जिनके गुप्तांग पर बाल है, उनको कत्ल कर दिया गया। तो इस फैसले के मुताबिक मोहम्मद ने बोला कि इससे अच्छा अल्लाह का फैसला नहीं हो सकता। जो ये लोग कहते हैं कि मोहम्मद कहता था कि बिना बेवजह कत्ल मत करो, तो मोहम्मद ने साद बिन मुआद के बारे में कहा कि तुमने तो अल्लाह जैसा फैसला किया है, यानी कि मोहम्मद कत्ल करने पर आमादा था। और उन औरतों को लूटने के बाद उनको आपस में बांट दिया गया, और जब आपस में बांट दिया गया, जो औरतें बच गईं उनको इसने नजद के बाज़ारों में बेच दिया। बनु कुरैजा यहूदियों की औरतों को नजद के बाज़ारों में बेच दिया और उससे घोड़े और हथियार खरीद लिए। ये इनके सीरत रसूलुल्लाह इब्न इसाक के 465 नंबर पेज अध्याय 83 पर वर्णित है कि किस तरह मोहम्मद ने बनु कुरैजा यहूदी की औरतों को लूटा, और लूटने के बाद आपस में बांटा, और वहीं उनका ओपन स्पेस में उनके साथ मोलेस्टेशन किया, इंटरकोर्स किया, और जो औरतें बचीं उनको बाज़ारों में बेच दिया, नजद के बाज़ारों में, जो कि हाईलैंड अरब का, और उसके बदले घोड़े हथियार खरीदिए। देखिए अबू दाऊद की क्या कहती है, अतिया अल कुराजी में वर्णित है। बनु कुरैजा के बंदियों में से एक था, कौन, एक व्यक्ति था जो बनु कुरैजा के बंदियों में था। उन्होंने हमारी जांच की, और जो बाल पौज उगाना शुरू कर सकते थे मारे गए, यानी गुप्तांग पर बाल, और जो नहीं थे वे नहीं मारे गए। मैं उन लोगों में था जिनके बाल नहीं बढ़े थे। ये सुनान अबू दाऊद 38, 43, 90 है। तो आप देखिए किस तरह मोहम्मद ने एक झूठी आयत मंगवाई बनु के जिब्रील तुरंत तैयार था मोहम्मद की लूट के लिए। मोहम्मद को औरतों लुटवाने के लिए जिब्रील हमेशा तैयार रहता था, जिसको एक फरिश्ता कहते हैं। तो जिब्रील शैतान ने एक आयत उतार दी जो मोहम्मद का ही फरिश्ता था, यानी कि मोहम्मद ने यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा से गैब्रियल को इसने जिब्रील बना दिया, और जिब्रील का नाम देके उसको इस्लामी फरिश्ता घोषित कर दिया। और इसने एक आयत उतारी, अपने मन से आयत उतारता था और जिब्रील और अल्लाह का नाम गढ़ देता था। तो जिब्रील एक आयत लेकर आया कि मोहम्मद तुमने अपने हथियार तो नहीं बांधे। उन्होंने कहा नहीं, हमने तो अपने हथियार नहीं बांधे, अभी खुले हैं, कि जाओ गजवा करो और बनु कुरैजा का माल लूट लो। युगों की मोहम्मद के मन में बनु कुरैजा लूटने की थी, उसको स्त्रियां लूटने की इच्छा थी। तो काम वासना की पूर्ति और धन वासना की पूर्ति के लिए बनु कुरैजा पर इन्होंने चढ़ाई कर दी। सुबह के टाइम 700 से 900 लोगों का कत्ल कर दिया गया। 700 से 900 लोगों को कत्ल कर दिया गया, बंदी बना लिया गया, औरतों को और बच्चों को बाज़ारों में बेच दिया गया। तो ये मोहम्मद का था। और कोई भी अपने आप ही जिब्रील फरिश्ते के नाम से इसने कुरान में आयत उतार दी कि जाओ बनु कुरैजा कबीले को जो खैबर दर्रे में रहता उसको कत्ल कर दो, और पूरे उसको कत्ल कर दिया। अब बताइए ये रोल मॉडल है कि जो औरतों को बाज़ारों में बेचता हो? ये रोल मॉडल है जो काफ़िले लूटता हो? अबू सुफियान के काफ़िले लूटने की मोहम्मद ने कई बार कोशिश की, और जब नहीं लूट पाया तो अबू सुफियान बच कर निकलता रहा। तो एक दिन अबू सुफियान को गुस्सा आया, मक्का से वो आदमियों की फौज भेजी, अबू सुफियान खुद लड़ने नहीं आया। यद्यपि उसमें मुसलमान जीत गए,
लेकिन मोहम्मद ने अफवाह उड़ा दी कि हमारे साथ 3,000 फरिश्ते भी लड़ रहे थे। यानी कि मोहम्मद किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाता था और किस तरह का ये पैगंबर था जो औरतों की लूट में, खरीद फरोख्त में, और यहाँ तक कि उनको औरतों को बाज़ारों में बेच देता था, गुलाम बनाकर बाज़ारों में बेच देता था। और कई औरतें तो इतनी बार बाज़ारों में बेची गई तो उनके मालिक का भी पता नहीं हुआ। और मोहम्मद सरेआम इन यहूदियों को गाली के देता था, कह जाओ अपने भगवान का प्राइवेट पार्ट चाटो। और यही उमर कहता था कि जाओ अपनी अल्लाह, अनबन्ना और अलउज्जा जो देवी हैं उनके प्राइवेट पार्ट चाटो। तो मोहम्मद गाली देने में भी प्रवीण, मोहम्मद औरतें बेचने में भी प्रवीण, मोहम्मद लूटने में भी प्रवीण। यानी पेशेवर लुटेरे का ग्रुप मोहम्मद ने बनाया अल्लाह के नाम से, और उसको बोल दिया कि अल्लाह की फ़ौज है। ये अल्लाह की फ़ौज आज पूरी दुनिया में लूट रही है। ये अल्लाह की फ़ौज ने हिंदुस्तान को लूटा। अफ़गानिस्तान हिंदू थे, हिंदू से बुद्ध हुए और बुद्ध से सारे मुसलमान हो गए। सीरिया पूरा यहूदियों का और ईसाइयों का था। 30 साल में सीरिया को इन्होंने इस्लाम में बदल दिया। तो आप देखिए पाकिस्तान के उन जो मुस्लिम कन्वर्ट हैं हिंदुओं से, उनकी अकल पर तरस आता है कि एक ऐसे को अपना पैगंबर मानते हैं जो एक पेशेवर लुटेरा था। और उस पेशेवर लुटेरे की वजह से जो ये प्रथा चली आ रही है, तो इस्लामिक लोगों ने गजनी गौर, महमूद गजनबी, महमूद गौरी और जो तुर्किश आए, बाबर आए, ये सब ने लाहौर को जलाया। सबसे पहले लाहौर को जलाया, आज जहाँ मुसलमान बसते हैं। और मज़े की बात है वो लोग जो कन्वर्टेड लोग हैं, जावेद मियाँदाद जैसे लोग, वो हमको धमकियाँ लगाते हैं, धमकियाँ देते हैं, कह रहे आप कमज़ोर कौम है। कमज़ोर कौम तो वो लोग हैं जो तलवार के डर से सलवार पहन लिए, जिसमें बहुत बड़ी संख्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में है भी है। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।